का दौर उनका जारी है। कभी हमें हनी ट्रैप की पीढ़ी को लेकर बयान करते हैं तो कभी देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। सर एसआईटी ने उनको नोटिस भी दिया है, 2 तारीख के दिन पूछताछ भी हो सकती है। देखिए, कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभव है उनको। बरसों कांग्रेस शासनकाल में बड़े बड़े डिपार्टमेंट के मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, इसलिए उनकी बुद्धि पर शक करना ठीक नहीं है मेरे जैसा छोटे आदमी के लिए। अभी तो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि किसी मरे हुए आदमी से वो मिले और उसने बताया कि वो कोरोना में कैसे मरा। तो जो व्यक्ति यहाँ से शुरुआत करे उसके बारे में कुछ कमेंट्स करना ठीक नहीं। उन्होंने दावा किया था कि हमारे पास सीडी है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने उन्हें कहा कि भाई अगर कोई चीज़ है तो आपने छुपाई उसको, आप दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। और आप ठीक कह रहे, एसआईटी की हमारी 2 तारीख को टीम जा रही है कि भाई कोई ऐसी चीज़ किसी मुख्यमंत्री ने पद पर रहते हुए छुपाई है जो जनता के हित की थी, तो उन पर तो और मुकदमा चलना चाहिए कि आपने छुपाई क्यों। छुपाने के लिए आपको किसने कहा था, किस उद्देश्य के लिए, किसको बचाने के लिए आपने ये छुपाई। हमें तो कोई डर नहीं है, आप लाइए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत क्लियरली कहा है कि आप घर पर बैठ के इस तरीके से बातें आप करते हो, मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। और ठीक होना नहीं होना तो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से देश के लिए, समाज के लिए उन्होंने अपने कमेंट्स किए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व मुख्यमंत्री का नाम नहीं बल्कि भारत बदनाम है, इंडियन जो कोविड वेरिएंट है वो नाम उन्होंने दिया था। इस पूरे बयान को आप किस तरीके से देखते हैं कि देखिए, बड़े पैमाने पर बहुत से लोग हमारे देश के पीछे पड़े हैं, आप जानते हैं, मुझे यहाँ नाम लेने की आवश्यकता नहीं। बहुत सी एजेंसी जो हिंदुस्तान को कोविड के नाम पर बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग राजनीतिक दल के भी हो सकते हैं, कुछ लोग समाज सेवक भी हो सकते हैं, कुछ लोग ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, कुछ आम आदमी हो सकते हैं, कुछ पत्रकार हो सकते हैं, कुछ आम जनता हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उनसे भी हमको सतर्क रहते हुए हमारे देश को जिस तरीके से मोदी जी आगे ले जा रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। जिन देशों की जनसंख्या कितनी है, आज हिंदुस्तान में लगभग उतने लोगों को वैक्सीन हम लगा चुके हैं जितने कई देशों की जनसंख्या नहीं। तो इतना बड़ा देश है, इसको संभालते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी कल ही जिस तरीके से ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई, हम लोग लगभग 60 साल के हो गए, 30 साल से ज़्यादा हमें विधायकी करते करते हो गए। ऐसा दुर्भाग्यशाली दिन हमने नहीं देखा हो कि कोई प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में आपदा नियंत्रण के लिए बैठक लेने आया हो और उन्होंने राज्यपाल को बुलाया हो। राज्यपाल स्टेट का मुखिया होता है, मुख्यमंत्री मुखिया नहीं होता। नेता प्रतिपक्ष को बुलाया हो। प्रजातंत्र में मुख्यमंत्री हो या नेता प्रतिपक्ष हो, दोनों बराबर के जवाबदार होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरिमापूर्ण नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा के मुख्यमंत्री, राज्यपाल को बुलाकर के जो नुकसान हुई उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने ममता जी को दिल्ली नहीं बुलाया, खुद निरीक्षण करके उनके स्टेट में बुलाया। और वहाँ जिस तरीके से ममता जी ने और ममता जी के अधिकारियों ने, मुझे ध्यान में नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री की मीटिंग हो और किसी स्टेट का चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री तो कई बार गड़बड़ करते हैं पार्टी के आधार पर, लेकिन चीफ सेक्रेटरी आईएएस भारत सरकार के अंडर में होती, तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए ऐसे चीफ सेक्रेटरी जो हमारे प्रधानमंत्री की गरिमा को खंडित करने का प्रयास किसी मुख्यमंत्री के माध्यम से अगर करता है, 24 घंटे के अंदर उसको सस्पेंड होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ इस बात। देखिए, कोरोना काल में वृक्षारोपण का जो अभी इस साल हमने लक्ष्य रखा है, उसकी हम लोग 6 तारीख को फिर समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि पूरी टीम हमारी अभी कोरोना काल में लगी है। खाली वन विभाग नहीं, मध्य प्रदेश सरकार का हर विभाग सारे काम छोड़ करके और कोरोना से निपटने में लगा है। हमारे भी लगभग 700-800 लोग कोरोना से पीड़ित होकर के भगवान को प्यारे हो गए हैं। उनके परिवार की भी हमको चिंता करना है, उनके
बच्चों को नौकरी की भी हमें चिंता करना है। ये पहली बार है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि जो कलेक्टर रेट पे, जो संविदा नियुक्ति पर है, जो कर्मचारी हैं अस्थायी हैं, जो कभी सपने में नहीं सोच सकते कि उनकी अनुकंपा नियुक्ति होगी, हम उनको भी अनुकंपा नियुक्ति दे रहे हैं। 5 लाख रुपए छोटा मोटा रोजगार के लिए दे रहे हैं। तो जो हो सकता है वो कर रहे हैं। हर विभाग प्रभावित हुआ है, उसमें वन विभाग भी है। महामारी है और महामारी आप समझ रहे हैं, आप और हम सब लोग इससे निकले। आज भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। टीका ही एक मात्र जरिया है जिससे इससे बचा जा सकता है और मौतों का आंकड़ा छुपाने का तो कोई आवश्यकता ही नहीं। आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे प्रधानमंत्री संवेदनशील, आज ही मैंने आपके किसी माध्यम में पढ़ा है कि अगर कोई बेघर हो गया हो उसको 10 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी देंगे। भगवान न करे कोई ऐसा बच्चा जिसके माता पिता नहीं रहे हो, उसको पालने पढ़ाने आगे बढ़ने के लिए सारा खर्चा 5,000 रुपये महीने की उसकी पेंशन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी देंगे। हम जो कर रहे हैं हम एहसान नहीं कर रहे हमारी सरकार, लेकिन कभी यही सुनने में नहीं आया। महामारी तो कई जगह हुई, कई बार हुई थी, कई सरकारों में हुई थी, लेकिन जिस संवेदनशीलता के साथ हमारे मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, वास्तव में मैं धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है। हम दिल से गौरवान्वित थे कि ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश को मिले। थैंक यू। कोरोना कर्फ्यू और जनता कर्फ्यू के बाद अब अनलॉक की तरफ जो है पूरा मध्य प्रदेश जा रहा है। वन विभाग की बात करें तो काफ़ी कुछ प्रभाव इस जो तो कोरोना काल है उसने वन विभाग पर भी डाला था। आप किस तरीके की योजनाएं हैं और जो नेशनल पार्क है कब से खोले जाएंगे? देखिए, कोरोना काल का पालन करते हुए 1 जून से हम लोग पार्क खोलने का निर्णय लिया है। वैसे मैं आपको बता दूं, 30 जून से पार्क हमारे बंद हो जाते हैं। बरसात के मौसम के साथ साथ जानवरों के वंश वृद्धि का समय होता है और इसलिए क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, हरियाली होती है, घास होती है, छुपने की जगह होती है, वही पीरियड उनका वंश वृद्धि का होता है और फिर 1 अक्टूबर को हम पार्क खोलते हैं। अभी कोरोना काल में लगातार बीच में 2-3 बार पार्क बंद हुए। छोटे छोटे जो लोग हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, गाइड्स हैं, छोटे छोटे होटल्स वाले हैं, उनके रोजगार को थोड़ा प्रभावित करते हैं। और ये भी माना गया है कि जंगलों में खुली हवा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग है, एक गाड़ी में 4-5 लोग से ज़्यादा नहीं बैठते हैं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 1 महीने के लिए पार्क खोलने का निर्णय हमने लिया है। 1 जून से हमारे पार्क खुलेंगे और 30 जून को हमारे पार्क वापस बंद हो जाएंगे। इस बीच कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करेंगे। हर पार्क में जाने के पहले आपका सैनिटाइज करना पड़ेगा। सैनिटाइज के साथ साथ मास्क अनिवार्य है। मास्क के साथ साथ आपका टेम्परेचर हम लोग काउंट करेंगे और उसके पालन करते हुए ही अगर जानवर अंदर दिखे तो ज़्यादा भीड़ ना लगे। जो 2-3 महीनों से लोग घरों में कैद है एक तरीके से, उनको भी थोड़ा सा राहत मिलेगी। और जंगल भी अभी तक जो बार बार नेगेटिव समाचार आ रहे थे कि इतने टाइगर खत्म हो गए, इतने टाइगर खत्म हो गए, मध्य प्रदेश में ही नहीं हम दुनिया में टाइगर स्टेट में टॉप पर हैं। और अभी लगभग जब मैंने बार बार नेगेटिविटी के बाद हम लोग कभी बच्चों की गिनती कराते नहीं, लेकिन इस बार जब हमने बच्चों की गिनती कराई तो हर पार्क में हमें 8, 10, 20, 25 बच्चे मिले और लगभग पूरे मध्य प्रदेश में 150 बच्चे केवल नेशनल पार्क में हमने ढूंढे हैं। लेकिन वो उसकी गिनती भी नहीं होती है और हम लोग सामान्यतः बताते भी नहीं हैं। लेकिन वीडियोग्राफी के माध्यम से हमने प्रेस के माध्यम से जनता को बतलाने की कोशिश करी है कि अब जब गिनती होगी तो हम 526 टाइगर थे हमारे, 600 साढ़े 600 टाइगर से ऊपर हम मध्य प्रदेश में होंगे और फिर टाइगर स्टेट का दर्जा हमें मिलेगा। 1 तारीख से लोग अपने अगर जो जाना चाहते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रेमी हैं, वो जंगल जा कर के जंगल में वाइल्ड लाइफ का लुत्फ ले सकते हैं।